आइएगा मंगल में कल्याणक शुभारंभम। जन्म कल्याणक जन्म कल्याणक जन्म कल्याणक तेरी सवे भगवान की कथा है जिन राज की ये तेरी सवे भगवान की मामा माँ के लाल की हुसैन दुलार की मामा माँ के लाल की हुसैन दुलार की विश्व आलोकित हुआ कल्याणकों से सर्वदा विश्व आलोकित हुआ कल्याणकों से सर्वदा दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण से जन्म कल्याणक कल्याणक। आपने कल देखा पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की मध्य रात्रि में, पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की मध्य रात्रि में माता ने पुत्र रत्न को जन्म दिया था। लेकिन अभी तक राज दरबार में अभी तक महाराजा धीराज को जिसका कोई संदेश आना मिला है। और वस्तु तो एक बात बता देना चाहता हूं, जिस समय महाराजा धीराज को आकर के जो बधाई देती है प्रियवदा, उस समय न कोई राज दरबार लगा होता है। त्रिषष्टि शला का पुरुष में वर्णन आता है। प्रातःकाल भास्कर की उर्मियों के साथ ही वो आकर के जैसे ही बधाई देती है और महाराजा धीराज अपने सारे आभूषण उसे दे देते हैं, उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता को दूर करते हैं, उसे दासी बने से भी मुक्त करते हैं। ऐसी घड़ियां जो है इसको विस्तृत वर्णन करने के लिए यहाँ पर एक रोचक और आनंदित यहाँ पर वातावरण बनाया गया है। तो सबसे पहले इस आनंदित वातावरण की शुभारंभम राज दरबार के साथ छड़ीदार सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, सावधान 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 में सावधान, बाएं से तेज चलेंगे, तेज चल। स्तंभ अर्धवृत्त कर बाएं घूमेंगे, बाएं घूम, बाएं से तेज चलेंगे, तेज चल। अर्धवृत्त कर बाएं घूमेंगे, बाएं घूम, दोनों छड़ीदार छड़ी पुकारेंगे। रूपे की मशाल, जड़ियन का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो वाराणसी नगरी के महाराजा धीराज श्री अश्वसेन महाराज को घड़ी खम्मा मारा अश्वसेन राज घड़ी घड़ी खम्मारे, खम्मा मारा अश्वसेन राज घड़ी घड़ी हमारी। महाराजा धीराज के चरणों में नमन करते हुए, जो महाराजा धीराज सदैव प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं, न जाने क्यों आज बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। महाराजा धीराज इधर से उधर और उधर से इधर परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसे चिंतित महाराजा धीराज को देख करके समस्त राज दरबारियों से रहा नहीं जाता है कि जो महाराजा धीराज सदैव सदैव गुलाब के फूल की तरह जिनका चेहरा खिलखिला हुआ, आज न जाने क्यों ये चेहरा गोभी के फूल की तरह मुरझा रहा है। कारण क्या है? ऐसे महाराजा धीराज को चिंतित देख करके समस्त राज दरबारी महाराजा धीराज से संवाद करते हैं और कुशल मंत्रीश्वर महाराजा धीराज से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज
आज आप बहुत उदास और चिंता की मुद्रा में लग रहे हो। महाराज, कोई चिंता का कारण हो तो हमें बताइए। महाराज की जय। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे राजन, अपने पूरे राज्य में कोई कष्ट नहीं है। पूरी प्रजा सुख शांति और सुख प्रसन्नता से रह रही है। फिर आपको क्या चिंता सता रही है महाराज? महाराज की जय हो। महाराज, अपने राज्य में धन और धान्य के भंडार भरपूर हैं। धन की कोई कमी है ना धान्य की कोई कमी है। फिर आप क्यों चिंतित हैं महाराज? सब मंत्री क्षणों की और सब राज दरबारियों की बात सुनकर के क्या कहते हैं महाराज अधिराज, आइए सुनते हैं। तो अब आप सब सुनिए। महारानी के स्वप्न देखे 9 माह 6 दिन व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं मिला है। इस वजह से मैं बहुत चिंतित हूं। वो देखिए महाराज अधिराज, सामने से प्रियमदा दासी दौड़ती आ रही है। वो देखिए, नाचती आवे दौड़ती आवे हंसती गाती आवे प्रियंवदा, प्रियंवदा। नाचती आवे दौड़ती आवे हंसती गाती आवे प्रियंवदा, प्रियंवदा। नाचती आवे दौड़ती आवे हंसती गाती आवे प्रियंवदा, प्रियंवदा। नाचती आवे दौड़ती आवे हंसती गाती आवे प्रियंवदा, प्रियंवदा। अश्वसेन महाराजा के दरबार में आई, अश्वसेन महाराजा के दरबार में आई। देने हैं कोई शुभ संदेशा लाई, देने कोई संदेशा है लाई। प्रियंवदा नाचती आई, प्रियंवदा, प्रियंवदा। नाचती आवे दौड़ती आवे हंसती गाती आवे प्रियंवदा, प्रियंवदा। देखो हंसती हंसती आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई प्रियंवदा बधाई लाई, प्रियंवदा बधाई लाई। हंसती हंसती आई। तालियों के गिड़गिड़ाहट, ये धिन तड़ाक धिन तड़ाक आई उड़ के सराट, धिन तड़ाक आई उड़ के सराट। देने बधाई देखो आज हे प्रियंवदा आई है रे, आई है रे राज दरबार में आज। ओ प्रियंवदा आई है रे, आई है रे राज दरबार में आज। लीली नीमड़ी रे नीलो नागर वेलरो पार, हे प्रियंवदा आई रे देखो राज दरबार में आ। हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई आई आई। देखो देखो प्रियंवदा आई है। चालू करो। जय हो जो तुझ ते तन हो, जो ताजू हो कल्याण। कोटि वर्ष से जीव जो जीवो है कल्याण। हे अश्वनाथ भगवान, आपकी सदा जय हो, विजय हो, सदा जय हो। हे दीनों के रक्षक, हे प्रजा के प्रतिपालक, जीव
दया के प्रेमी परम प्रतापी अश्वसेन जी महाराज की सदा जय हो, विजय हो। आओ प्रियंता, क्या संदेश लाई हो? हे राजन, आज मैं आपको एक अति उत्तम और हृदय को आनंदित करने वाला समाचार देने आई हूँ। ऐसा तुम क्या समाचार दोगी प्रियंता? महाराजा, समाचार तो ऐसा है, उसको सुनते ही आपका मन आनंद से भर जाएगा। आई अरे बोलती कम है नाचती ज्यादा, बोलती कम है नाचती ज्यादा, मन में ये हर्षावे, मन में ये हर्षावे। देखो हंसती हंसती आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रियम बदा बधाई लाई, प्रियम बदा बधाई लाई। हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई आई आई। क्या बात कर रही हो प्रियंता? बोलो जरा बोलो। महाराजा धीराज, आज मैं आपको ऐसा समाचार सुनाने आई हूँ जिससे आपका मन आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। ऐसा तुम क्या समाचार लाई हो प्रियंता? जल्दी बताओ। हे नरनाथ, आप अकेले ही नहीं बल्कि आपकी समस्त प्रजाजन ये समाचार सुनकर आनंद से नाचने लगेगी, नाचने लगेगी। आई रे आई प्रियम बदा नाचती दौड़ती आई, आई रे आई प्रियम बदा नाचती दौड़ती आई। हर्ष मनावे लेके देखो कदम बधाई, प्रियम बदा आई है, प्रियम बदा आई है, प्रियम बदा आई है, प्रियम बदा आई है। जल्दी बोलो प्रियंता, जल्दी बोलो। अब मुझे लाचार मत करो। कहती हूँ राजन, कहती हूँ, मेरे हृदय में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि बात ही मत पूछो। अरे नाचती दौड़ती रे प्रियम बदा, तेने बधाई देखो आज, हे प्रियम बदा आई है रे, आई है रे, राज दरबार में आज। हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई 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 हे आई हे आई हे आई आई आई। प्रियंका, अब तुम देरी मत करो। जो भी समाचार है मुझे जल्दी बताओ। हे मेरे नाथ, कहती हूँ, कहती हूँ, कहने के लिए ही तो मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ऐसे शुभ समाचार देने का सद्भाग्य मुझे मिला है महाराज, मुझे मिला है महाराज। प्रियंका, अब देरी मत करो। जो भी समाचार हैं वो जल्दी बताओ। महाराजा, कहती हूँ, कहती हूँ, पहले धीरज रख के मुझे ये बात तो बताओ कि इस शुभ समाचार लाने वाली दासी को आप क्या दोगे? अरे आप क्या दोगे? वाह, तू भी बहुत खरी निकली और बहुत पक्की है। काम पका करके बात करती है। इतना पूछने की क्या जरूरत है?
तेरे 7 पीढ़ी में कम नहीं पड़ेगा, इतना धन दूंगा। एक बार तालियां बजाओ हमारे महाराजा धीराज के लिए। कि सत्य ही है कि महाराजा धीराज ने आज दिन तक इतना सबको दिया है कि कई पीढ़ियों तक कम न पड़े। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़। हाँ, अरे देखो देखो, हमारे महाराज कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं। अगर सेवा करनी हो तो ऐसे महाराज की कीजिए, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। पर धीरज रखिए महाराज, अत्र विराजित गुरु भगवान से मैं आज्ञा तो ले लूं। अत्र विराजित गुरु भगवंतों को मेरा मथेन वंदामि। गुरु भगवान आज्ञा है आपकी, मैं ये शुभ समाचार हमारे महाराज को बता दूं क्या? जी। अरे महाराज धीरज रखिए, यहाँ साध्वी भगवान महाराज विराजित है, मैं उनसे भी थोड़ी आज्ञा ले लेती हूँ। साध्वी जी भगवंत मथेन वंदामि, क्या आपकी आज्ञा है? ये शुभ समाचार मैं अपने महाराज को बता दूं, क्या आपकी आज्ञा है? अरे क्या बताऊं, हमारे गुरु भगवान तो ध्यान में लीन है, स्वाध्याय में लीन है, और हमारे साध्वी जी भगवान वर्तमान तप और माला में लीन है। तो चलो, मैं तो चलती हूँ हमारी प्रजा के पास। अरे भाइयों, आप ही बताइए, क्या ये शुभ समाचार मैं अपने महाराज को बता दूं? अरे बहनों, बोलो प्रजावासी, आप ही बताइए, क्या ये शुभ समाचार मैं अपने महाराजा को बता दूं? बोलो भाई अरे सीताराम। यार, ये सारी प्रजा भी मोबाइल और व्हाट्सएप में बिजी है। अब क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कोई हाँ कहता है, कभी कोई ना कहता है। अरे हाँ, वो सारे दिन सारे गामा पाता निसा, सारे गामा पाता निसा करने वाले हमारे संगीतकार नरेंद्र भाई से तो पूछ लूं। अरे पूछ नरेंद्र भाई से। अरे देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ओ जल्दी से तू दे दे ये संदेशा, देर न हो जाए कहीं, देर न हो। ओ जल्दी से। हाँ तो सुनिए महाराज, मैं आपको आज अच्छा संदेशा सुनाने आई हूँ। आप जिस मंगल घड़ी की कई दिनों से राह देख रहे थे, वो पुण्य घड़ी आज आपके आंगन में आ चुकी है, और आज से आपका उज्जवल कुल का भी नाम रोशन हो जाएगा। अब सुनिए महाराज, आज मध्य रात्रि में आपकी पटरानी श्री वामा देवी ने परम तेजस्वी, अति उत्तम, रूपवान, अद्भुत, लावण्यवान, देदप्य आत्मा में बहाने वाले ऐसे ऐसे तो कैसे? अरे ऐसे परम प्रतापी पुत्र जन्म दिया है। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। तीर्थ करनो रूप धरीने, तीर्थ करनो रूप धरीने, प्रगट्यो तेज
सितारो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो उमंगे गीत अप्सरा देवो ना मन हर्षाया हो देवो ना मन हर्षाया नारक ना जीवो निर्क्यो तेज तनो जब कारो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे धम धम बाजे ढोल डम 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 बाजे ढोल। हे प्रियंदा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। महारानी कैसी है और जो मेरा लाल है वो तुमने देखा है, कैसा लगता है प्रियंदा, बताएं। महाराज, महारानी एकदम स्वस्थ हैं और कुंवर रूप की तो मैं क्या तारीफ करूं। उसका मुख याद करूं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसका कमल जैसा मुख बार बार देखने को मन करता है महाराज। उसके गोरे गोरे गाल को बार बार चूमने का मन करता है महाराज। उसके कोमल कोमल पांव, छोटी छोटी आंखें, पंखुड़ी जैसे होठ, तिरछी भौहें, तिरछी नाक, इन सब का वर्णन करने की तो मुझ में शक्ति नहीं है महाराज। हे राजेश्वर, ये पुत्र आपके कुल का रोशन करेगा, आपके कुल को उज्जवल करेगा। हे प्रियंदा, तेने समाचार देकर मेरे मन को बहुत प्रफुल्लित किया है। जब किसी के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो उसे बहुत खुशी होती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा होनहार रानी को, जो 14 स्वप्न दिखने के पश्चात और पुत्र रत्न के उन सपनों के बारे में जो हमारे राज ज्योतिषी जी ने जो मुझे वर्णन किया, और ऐसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। आज मेरे हृदय में आनंद बह रहा है। मैं हजार मुंह से भी मेरी भावनाओं को वर्णन नहीं कर सकता हूं। पुत्र रत्न के समाचार से आनंद के इस क्षण में, है प्रियंदा, आज तुझे इतना धन संपदा मैं दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ी में भी कोई कमी ना आएगी। हे महाराज, आइए, 7 पीढ़ी तक कम न पड़े ऐसी धन संपदा इनको दी जाती है महाराजा धीराज के द्वारा। आइएगा। देखिए, ये स्वर्ण मुद्रा मैं चाहता हूं एक बार विशाल जनमेदिनी यहाँ पर देखें, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये स्वर्ण आभूषण, क्योंकि महाराजा धीराज के द्वारा कभी भी स्वर्ण, जी हाँ, आइए लीजिए, आइए जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में। प्रसन्न रहने वाले महाराजा सुसैन महाराजा की वारे परम
कृपालु परमात्मा, तेरी भी लीला अपरंपार है। तुझ पर जिसने श्रद्धा रखी अच्छा, उसका बेड़ा पार हो गया। वाह परमात्मा, आपको मैं नमन करता हूं, नमन करता हूं। पर हे प्रभु, आप पे जिसने भी विश्वास रखा उसका बेड़ा पार हो गया। आइएगा, इसी तरह महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर बिल्कुल पुत्र रत्न के महाराजा स्वयं अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। आंगन उत्सव बनी आवो कुंवर जी, आंगन उत्सव बनी आवो कुंवर जी। पूरी बिलाई संगे सोहे रूड़ा, संगे सोहे रूड़ा, वामा देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी, आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। संगे सोहे रूड़ा, संगे सोहे रूड़ा, वामा देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आव्या कुंवर जी, आंगन उत्सव बनी आव्या कुंवर जी। संगे सोहे रूड़ा, संगे सोहे रूड़ा, वामा देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आव्या कुंवर जी, आंगन उत्सव बनी आव्या कुंवर जी। ओ नयनो ना द्वारे तोरण बंधावो, कीकियों निचारी माँ खेत की रोपावो। कीर्ति और प्यारी माँ खेत की रोपाओ। नयनो ना द्वारे तोरण बंधावो, कीकियों निचारी माँ खेत की रोपावो। कीकी और चारी माँ खेत की रोपावो। हाथ जारी करावो, आज जाली कराओ। भवसागर पार जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी, आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। संगे सोहे रूड़ा, सोहे रूड़ा, वाम देवी मात जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी, आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। आंगन उत्सव बनी आवो प्रभु जी। जैसे त्रिलोक्यनाथ तीर्थंकर प्रभु और राजकुंवर जी आते हैं, सभी अपने आसन पर विराजमान होकर के महाराजाधिराज अब क्या आदेश करते हैं वो सुनते हैं। हे महामंत्री जी,
आप जरा ध्यान से सुनिए। जी महाराज अधिराज क्या कहते हैं, आइए सुनिए। सर्वप्रथम हमारे समस्त कुटुंबी जनों को यहाँ पधारने हेतु निमंत्रण भेजा जाए और खास ख्याल रहे कि हमारे बहनोई आदर के साथ सभी को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और राजकुमार के मामा मामी को भी संदेश भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। समस्त राज्य में मिठाई बांटी जाए, भंडार खोल दिए जाए, जो आज्ञा महाराज। गरीबों को ध्यान दिया जाए, नगर में रोशनी और परमात्मा के मंदिर में पूजा पढ़ाई जाए, मुंह प्राणियों को घास और चारा डाला जाए। जो आज्ञा महाराज। हमारे कारागृह में समस्त कैदियों को मुक्त किया जाए और राज्य के पंडितों और राज्य ज्योतिषियों को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार से सभी, हे सेनापति जाइए, सभी कैदियों आदि को मुक्त किया जाता है। महाराज अधिराज को बधाई देने के लिए कौन कौन आते हैं क्रम से देखते हैं। सभी कैदियों को मुक्त किया जाता है, सभी कैदियों को बंधन से मुक्त किया जाता है। मुक्त कर दीजिए सेनापति जी, आइएगा। इस प्रकार से सभी कैदियों को चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं महाराजा धीराज के। आज के बाद कोई भी देखिए, पुत्र रत्न के जन्म अर्थात प्रभु के जन्म के पश्चात सभी के भाव, मन के भाव परिवर्तित हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं, और सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं सभी कैदी। आइएगा। इस प्रकार से अगली कड़ी में महाराज धीराज को बधाई देने के लिए क्रमशः कौन आते हैं, सबसे पहले आइएगा देखते हैं। महाराज की जय हो, विजय हो महाराज की। राजन, मैं आपको बधाई देने आई हूँ। आज तो गजब हो गया, आपके बगिया में एक ही ऋतु में सभी प्रकार के फूल खिलाए हैं। एक ही ऋतु में 6 ऋतु के फूल खिल गए हैं। ये सब आपके पुत्र रत्न के प्रभाव से हुआ है। अरे फूलों की लेकर के ये आई है देखो बहार, एक ऋतु में 6 ऋतु के फूल खिले हैं, ये पुत्र रत्न का प्रभाव। एक ऋतु में 6 ऋतु के फूल की पुत्र जन्म प्रभाव। ओ महाराज धीराज इन्हें मुद्रा प्रदान करते हैं, स्वर्ण रजत मुद्रा। आपके लिए भी फूल आए। आइए पीछे को भी लगाओ ना। अगर पानी भरने आई वो तो पानी भरने आई, राज दरे बार माँ, राज दरे बार माँ। ओ
आइए, दूध वाली दूध लेके आई है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज को प्रणाम। महाराज, ये तो गजब हो गया। आज तो हमारी गायों ने 4 गुना ज़्यादा दूध दिया है। जो गाय सिर्फ थोड़ा सा दूध देती थी, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा, लगभग 20 गुना ज़्यादा दूध दिया है। ये कैसे हुआ कुछ पता नहीं, परंतु ये एक बहुत शुभ संकेत है। ये अवश्य ही आपके पुत्र जन्म की वजह से हुआ है। प्रणाम। देखिएगा, पुत्र रत्न के प्रभाव से इस प्रकार से जितने दूध देती थी वो गाय उससे ज़्यादा दूध देती है, इसीलिए अब क्या लेती है, आइए स्वर्ण मुद्रा लेती है और आज से इसके भाव भी परिवर्तित हुए। आज से ये कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाएगी। बजाओ इनके लिए ताली। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राम राम महाराज, राम राम। महाराज, आज माँ का गांव में घना दिना मुँह अकाल पड़ो हो, सूखो पड़ो हो महाराज। और आज आपके पुत्र के जन्म के बाद हमारा गांव में जमाजम पानी बह गया। महाराज, आपने पुत्र जन्मनी खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई महाराज। यो गणों ही खूब शुभ संकेत है महाराज। राम राम महाराज, राम बधाई बधाई, पुत्र रत्न की बधाई। बधाई बधाई, पुत्र रत्न की बधाई। हर स्वर्ण मुद्रा लेकर के जाए और रजत मुद्रा भूल न जाए। बधाई बधाई, पुत्र रत्न की बधाई। महाराज, तमरे पुत्र जन्मनी खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। आओ पधारो मारा महाराज, आओ पधारो मारा महाराज। सिंहासन पे बैठा मारा महाराज, सिंहासन पे बैठा मारा महाराज। पधारो मारा महाराज जी। आइएगा, महाराज अधिराज को बधाती हैं। ये पुत्र रत्न के प्रभाव से ये दया है, इनके मन में दया जाग उठी है। ताली बजाई जोरदार। अब आइए, कुंवर के यानी कि राजकुंवर के बुआ भरोसा को भी संदेशा भेजा जाता है। उससे पहले आइएगा, सामंत देश के महाराजा धीराज आइएगा। सामंत देश के महाराजा धीराज अपराजित जी पधार रहे हैं। वो देखिए, सामंत देश के महाराजा अपराजित महाराजा पधार रहे हैं।
चलो 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 वाराणसी नगरी जाए महाराजा से मिलकर आए चलो वाराणसी नगरी में जाए महाराजा से मिलकर आए चलो वाराणसी नगरी में जाएं शुभ संदेश दे आए चलो वाराणसी नगरी में जाए बधाई देकर आए सामंत देश के महाराजा अपराजित महाराजा सामंत देश के महाराजा अपराजित महाराजा जल 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 आए हैं महाराजा सामंत देश के राजा अपराजित महाराजा और तपस्वी देवी रानी अपराजित महाराजा और अपराजित महाराजा की जय हो महारानी की जय हो जय जिनेंद्र बहुत बहुत खुशी है गले मिलते हुए ये बंधन तो प्रेम का बंधन है जन्मों का ये संग हाथ ऊपर करके ये बंधन तो प्रेम का बंधन है जन्मों का ये संगम है आसन ग्रहण करिए महाराज। ओहो, एक दूसरे महाराज का कितना स्नेह भाव। पहले आप आसन ग्रहण कीजिए। हे अपराजित महाराजा, आसन ग्रहण कीजिए। महाराजा, कल बात ऐसे समाचार मिले कि वाराणसी नगरी के अंदर अश्वसेन महाराजा के महारानी पटरानी वामा देवी के कुक्ष से 23वें तीर्थंकर पार्श्व कुमार का जन्म हुआ है। नामकरण बाकी है। खुशी अपार थी। मैंने भी मेरे राज्य सामंत नगरी के राज्य में ढिंडोरा पिटवाया और भरत चक्रवर्ती भोजन खंड में जबरदस्त भोजन सबको खिलाया, स्वामी वत्सल किया, गुरुदेव के पांडे करवाए, आचार्य भगत को वंदन किया, आशीर्वाद किया। परंतु मेरे से रहा नहीं गया कि साक्षात में महाराजा को मिलकर के मैं बधाई दे लूं। महाराज को खूब खूब बधाई। पुत्र रत्न के जन्म दिवस पर महारानी को भी खूब खूब बधाई। एक दूसरे महाराजा धीराज को इस प्रकार से रत्नों की भेंट देते। वो रत्न लाइएगा। रत्न रत्न आइए, ये रत्न प्रदान किए जाते हैं। रत्न रत्न कोहिनूर रत्न यहाँ प्रदान किए जाते हैं। आइए महारानी जी, महारानी जी आइए। सच में महाराजा धीराज, सच में आप सामंत देश के अपराजित महाराजा है। तालियां हो जाए जोरदार। अब भुआ भरोसा को आगमन किया जाता है, उनको संदेशा दिया जाता है। किस प्रकार से? आइए भुआ भरोसा को, वो देखो सामने से कौन आ रहे हैं। लाडीला कवरला बुआ सारी आया, लाडीला कवरला बुआ सारी आया। संग आई है, संग आई है, संग आई है सखियां चार, बुआ सा आया रे। संग आई है सखियां चार, बुआ सा आया रे। नाचे गाते लाडीला कवररा बुआ सा है आया, लाडीला कवररा बुआ सा है आया। संग आई है, संग आई है, संग आई है सखियां चार, बुआ सा आया रे। संग आई है सखियां चार, बुआ सा आया रे।
देखो रे बुआ सरो ठाठ निरालो, 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 देखो रे बुआ सारो ठाट निरालो। ओ हो ये तो चाले है, ये तो चाले है, ये तो चाले मस्तानी चाल बुआ सा आया रे, ये तो चाले मस्तानी चाल बुआ सा आया रे। लाड़ीला कबर रा जन्म दी बधाई, लाड़ीला कबर रा जन्म दी बधाई। हो संग आई है, संग आई है, संग आई सखियाँ चार बुआ सा आया रे, संग आई है सखियाँ चार बुआ सा आया रे। कि बुआ भरोसा है आए, ओ हो भरोसा धीरे सा धीरे 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 भरोसा नाचे देखो बुआ संग में देते आज बधाई, देखो पुत्र रत्न की बधाई आई रे, बुआ सा दौड़ी दौड़ी आई, आई रे बुआ सा दौड़ी दौड़ी आई। बुआ भरोसा है आए, ओ हो बुआ सा बुआ भरोसा है आए, वो तो क्या बात है। देखिए अपने बहनों के लिए खुद हुसैन महाराजा आ गए साथ में, मारे वाह। बुआ भरोसा है आए, ओ हो और नाचो नाचो गाओ झूमो आज भूओ, भरोसा है नाचे देखो देते आज बधाई, नाचो रे गाओ राजा समयम बराबर चलिएगा, शीघ्राति शीघ्रम। अब मंत्रोच्चार भी होगा, नामकरण का मंत्रोच्चार भी, उससे पहले ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। बधाई हो भाई महाराज। इसकी आवाज क्यों नहीं बढ़ा रही है, आवाज बढ़ा उसकी। बधाई हो, बधाई हो भाई महाराज, बधाई हो। ओ भाई महाराज, जैसे ही मुझे समाचार मिले पुत्र जन्म के, मैं तुरंत दौड़ी चली आई, अपने आप को नहीं रोक पाई, मैं तुरंत दौड़ी चली आई। भाई महाराज, मैं आपके जिया जी को मैंने तुरंत तैयार किया और तुरंत मैं दौड़ी चली आई भैया। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई बधाई भाई राजा को बधाई हो। भाभी खूब खूब बधाई हो आपको, भाभी खूब खूब बधाई हो। आपने हमारे कुलदीपक को जन्म दिया, बधाई हो, बधाई हो। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, कहाँ है मेरा प्यारा सा भतीजा? भाभी दिखाओ ना। नंद बाईसा, ओ मेरी प्यारी ननंद बाईसा, आपका भतीजा पल्ले में सो रहा है। अरे राजकुमार कितना सुंदर है। भाभी इसकी आंखें बिल्कुल आपके जैसी हैं। भाई महाराज मुखड़ा बिल्कुल आपके जैसा है।
कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है भाभी, कहीं किसी की नजर न लग जाए। बहन बहनोई आप आसन ग्रहण करिए। आइए बहन बहनोई आसन ग्रहण करते। बहनोई साहब पधारिए, साहब बहनोई साहब पधारिए। आइए बुआ भरोसा पधारिए। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम थोड़ा धीरज रखो। अरे कुंवर, आंखें खोल, मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। मैं अहमदाबाद से तेरे लिए खिलौने और वस्त्र लेकर आई हूँ। देखो कुंवर, मैं आपके लिए रतलाम से सोने के आभूषण लाई हूँ। आपके लिए मैं आपके लिए उज्जैन से चांदी के जेवर। बहुत ज्यादा आवाज है इसकी। मैं कुंवर आपके लिए विदिशा से मेवा, मिष्टान, चांद, सूरज, हाय, नजरिए सब लेकर आई हूँ, मेरे कुंवर को नजर न लगे। अरे खिलौना भी लाया था रे, झंझरिया भी लाया, खिलौना भी लाया था रे, झंझरिया भी लाया। हो लाया लाया रे, लाया लाया रे, लाया लाया रे, वस्त्र भंडार हुआ सहाया रे, लाया लाया रे, लाड़ी ला कवर रे नमरी बधाई, लाड़ी ला कवर रे नमरी बधाई, लाया लाया रे सोनारी चैन हुआ सहाया रे, लाया लाया रे सोनारी चैन हुआ सहाया रे। अरे चांदीरा खिलौना ने चांदीरा रे झंझरिया, चांदीरा खिलौना ने चांदीरा घुंघरिया, अरे घुंघरा भी लाया था रे, झुमका भी लाया, घुंघरा भी लाया था रे, झुमका भी लाया। हो लाया लाया रे, ये लाया लाया रे, लाया लाया रे, खिलौना हजार हुआ सहाया रे, लाया लाया रे, खिलौना हजार हुआ सहाया रे। भुआ भरोसा है कि भुआ भरोसा है आए, ओ हो भुआ सा, भुआ भरोसा है आए संग में सखियां वो आई देखो। ओ भाई महाराज, आज कुंवर का नामकरण है। अभी तक पंडित जी ज्योतिष राज ज्योतिष नहीं आए हैं अभी तक। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम थोड़ा धीरज रखो। राज ज्योतिषी वो पंडित जी अभी आते ही होंगे, उन्हें लेने के लिए सेवक जा चुके हैं। आज पंडित जी आए हैं राज्यसभा में, आज पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं। राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं, राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं। राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं, राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं। राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं, राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं।
महाराज की जय हो। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। राज ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम। आसन ग्रहण करिए। आइए। आओ शिष्य आओ। एक चेले चपाटी दोनों साथ, एक जटा शंकर दूजे घटा शंकर, पंडित जी खुद मणि शंकर पंडित जी आए हैं राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं। आदेश करिए महाराज, आज कैसे याद किया? हे गुणीजनों, हमारी महारानी ने पौष वदी दसम के दिन हमारे पुत्र को जन्म दिया है। कृपया करके आप उनके नाम की राशि निकालिए और राजकुमार की कुंडली बनाई है, इसलिए आपको तकलीफ दी है गुरुजन। जय हो गुरुदेव, जय हो, बधाई हो आपको, बधाई हो। आदि वत्स, मुझे अपनी शास्त्र पुत्रिका निकाल के दो ताकि कुंडली का फल देखकर उचित फल बताया जा सके। हे महाराजा धीराज, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, परम भाग्यशाली हो। और आपके पुत्र की ये तो कुंडली कोई सामान्य कुंडली नहीं मालूम पड़ती, ये बहुत ही असामान्य व उच्च कोटि के गुण वाले की लगती है, जैसे तीर्थंकर चक्रवर्ती लोगों की होती है। महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका इस संतान का विश्व भर में बहुत नाम होगा और ये विश्व शांति का प्रेरक बनेगा, अहिंसा परमोद्धारक बनेगा और तपोनिधि का उपवन बनेगा। अब मैं इस कुंडली के अनुसार इसकी राशि तुला राशि और नक्षत्र विशाखा है, जिसके अनुसार अब ये नाम इस राशि के अनुसार भुआएं रखेंगी। आइएगा, आइएगा, भुआ जी रखते नाम। यहाँ पर ज्योतिष जी से कुंडली लेकर पंडित जी, इधर आइएगा। पंडित जी सभी कुंडली का निर्माण कीजिए। पुरोहित जी, ये काम हमारी बहन वो कुमार की बुआई करेंगी। बहन, अब तुम ही बताओ कुंवर का क्या नाम रखा जाए। आइए, बहनें इधर आती हैं, बहनें इधर आती है और विधि करते हैं। दो बहनें इधर, दो बहनें इधर, और आइएगा। परमात्मा की कुंडली ज्योतिष ने बनाई है, पंडित जी ने, उसका दर्शन करिए। दर्शन कीजिए। भगवान की कुंडली का दर्शन करके अपने कुंडली भी सही हो जाएगी। कुंडली के दर्शन कीजिए। जिनेश्वर भगवान की कुंडली दर्शन कर लो जी, 9 के 9 ग्रह उच्च कोटि के फल को देते जी। चलो रे चलो राज दरबार में। ओम नमो सिद्धाचार्य पद्य सर्वसाधुभ्यम। आगे का विधान। ज्योतिष भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी महान कुंडली मात्र तीर्थंकर परमात्मा की ही होती है। सभी ग्रह उच्च स्थान में और जिनका पूरा बल मिल रहा है, ऐसी कुंडली ज्योतिष ने बनाई है और उसकी पूजा होने जा रही है। वस्त्रदान, पत्रदान। आइए, तांबूलम पत्रम, पत्रदान हो रहा है कुंडली को। द्रव्य पूजा हो रही है कुंडली की। कुंडली से द्रव्य पूजा करके इस प्रकार से 9 के 9 ग्रहों की आदि की पूजा स्थापना आदि से पार्श्वनाथ भगवान की विधान हो रहा है। नामकरण का भी एक विधान है। देखिए, तुला राशि आई है, तुला राशि के हिसाब से तो र रा री रू रू ऐसे अक्षर आते हैं, लेकिन नाम क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस घटना से संबंधित है, ये देखिए। आइए सुनेंगे। उससे पहले साथिया पूरा वो आजे
હૃદયના રે ભાવો સાથે સાથિયા પુરાવો આજે હૃદયના ભાવો સાથે આજ મારે આંગણે ઉગ્યો રે સૂરજ સોનાનો જય જય બોલો ભુવરની જય 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 બોલો जय जय बोलो दीनानाथ ने जय 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 बोलो ओम। इस प्रकार से साथी के बज में तांबुलम आइएगा और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ से पकड़ लेंगे और किस प्रकार से करेंगे तो के पीपल पान ओली जोली पीपल पान जोली पीपल पान बुआओं ने रखा पार्श्वनाथ पारस पारस रटन करे संज सवारे स्मरण करे पारस पारस नाम रखा हुआ ने पार्श्व नाम रखा पारस पार्श्व नाम रखा हुआ ने पार्श्व नाम रखा हे नाम रे सबसे बड़ा पार्श्व नाम वो रखा देखो हुआ ने रखा देखो पार्श्व कुंवर ये नाम नाम रे नाम रे ओ देखिए अक्सर के अनुसार तो रहा आता था लेकिन भगवान की माता ने जब स्वप्न देखे तब अपने पीछे से सांप को जाते हुए देखा इसलिए पार्श्व में से सांप को जाते हुए देखा इसलिए पार्श्व नाम रखा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और इधर नाचते हुए मेरे मन में पारसनाथ तेरे मन में पारसनाथ रोम रोम में समाये पारसनाथ ओ अगली कड़ी में अब ये नामकरण हुआ है। अब वस्त्र अलंकार आदि के भी आभूषण के मंत्र बोले जाते हैं। सभी अपने पार्श्व कुंवर के पास चले जाइए अपने भतीजे के पास ये आपके भतीजे हैं बिल्कुल। इधर राज ज्योतिष जी को स्वर्ण मुद्रा प्रदान करके और इधर धर्माचार्य मंत्रोच्चार कर रहे हैं। नमो रसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः चञ्चचारुशुचे प्ररोह विशरत् प्रद्योतिताशामुखे दिव्य श्रीकदिवाकरद्युतिभरा दालुप्तदृग्गोचरे निर्मूल्ये विशुचि शुचौजि नमहे दिव्यैकदेवाङ्गनार् नीतैराभरणैरलङ्कृतमहा देहे ददे वाससे ॐ रां ह्रीं परमारहते वस्त्राभरेण चर्चयामि ते स्वाहा। वस्त्र चढ़ाए ओ नवरसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः नैवेद्य पूजा सज्जै प्राज्ञस्य युक्तै परिमल बहुलै मोदकैर्मिश्रीखण्डै खाद्याधै लप्पनश्री कृतवरपुथुला पूपसारैरुदारै स्निग्धैर्भिर्नितान्तं चारुभिरभिनवै कर्मवल्ली कुठारन् चाग्रे निर्माय धोया सुरनरमहितान् चर्चयेतर्हवर्गान् ॐ ह्रां ह्रीं परमारते नैवेद्येन चर्चयामि ते स्वाहा। हे वर नैवेद्य लाडू ने इतरा पेड़ा दी नैवेद्य चढ़ाए अब ओम राम ह्रीं परमारते भगवन नामकरणम क्रियतामिते स्वाहा। के नाम है तेरा तारने हारा कब तेरा और जिनकी प्रतिमा
इतनी सुंदर हो कितना सुंदर। नामकरण के बाद मात्र और मात्र 14 मिनट का पाठशाला गमन कार्य शेष रहेगा। इस प्रकार के 12:18 तक हम पूर्ण करने की भावना रखते हैं। इस प्रकार से आगे की विधि। और इधर अपनी बहनों को महाराजा धीराज अपनी बहनों को सम्मान करते हैं। आइए इधर पांचों बहनों को सोने की चैन से अलंकृत कर रहे हैं। आइए भाई हो तो ऐसे, भाई राजा हो तो ऐसे। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। बहनोई जी का भी स्वागत करते हैं। समस्त बहनोई जी का स्वागत। वारे वाह। देखो देखो घड़ियां ये शुभ मंगल है आई। देखो देखो घड़ियां ये शुभ मंगल है आई। देखो देखो घड़ियां शुभ मंगल है आई। देखो देखो घड़ियां शुभ मंगल ये आई। देखो करोड़ों में मेरी बहना है, लाखों करोड़ों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। भैया हो तो ऐसे हो, भाई राजा तो जैसे हो। भैया हो तो ऐसे हो, भाई राजा के जैसे हो। लाखों करोड़ों में मेरे भैया है। लाखों करोड़ों में मेरे भैया है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ला ला ला। ओहो, राजकुमार कितना सुंदर दिख रहा है। ओहो राजकुमार, तुम्हारी आंखें बिल्कुल भाभी की तरह है। मुखड़ा मेरे भाई महाराज की तरह है। ओहो राजकुमार, आपकी नाक तो बिल्कुल बुआ की तरह है। आइए और झूला झुलाएंगी सारी बुआएं, सब बुआएं झूला झुलाएंगे अपने राजकुमार भतीजे को। कि झूलो झूलो रे थे तो वामा महाराजा। झूलो झूलो रे थे तो वामा महाराजा। थाने झूलावे आखो वाराणसी रे, आखो नंद देश रे। थे तो वामा महाराजा। ओ झूलो झूलो रे थे तो वामा महाराजा। झूलो रे 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 झूलो रे
झूला झूले रे केसरियो मारो झूला झूले रे ओ झूला झूला झूले रे केसरियो मारो अरे झूलन की रमझोल आई झूलन की रमझोल झूलन रे रमझोल आई झूलन रे रमझोल ए झूला झूला झूले रे केसरियो मारो झूला झूले रे झूला झूला झूले रे केसरियो मारो झूला झूले रे। अब माता पिता भी झूला झूलाएंगे बुआ भरोसा के झूले के बाद में झूला झूलाने के बाद जो 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 कलकत्ता वाले काकी साहब भी बता रही है, कलकत्ता वाले काकी साहब भी बता रही है, कोई बाकी न रह जाए। और माता कैसे झूला झूलती है कि वामा का दुलारा है ये जग का उजाला है ये तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला ओ रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए और गुलाबी पल के चूम के जगाए जो 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 और सोना रोबा जोटियों ने मोतीड़ा सूजड़ियो सोना रोबा जोटियों ने मोतीड़ा सूजड़ियो काने ओवा माता जाया ओ पारस जी मन पालने झूलाओ काने ओवा मारा जाया ओ पारस जी मन पालनिए पोड़ाओ पालनिए पोड़ाओ कोने हालरिए हुलराओ पालनिए पोड़ाओ तने हालरिए हुलराओ लल्ली लल्ली लागू थोरे पाय ओ पारस जी मन पालनिए पोड़ा झूलो रे 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 पालना झुलाने के बाद में पार्श्वनाथ प्रभु का आयुष्य शास्त्र अनुसार जो हमारे प्रभु के आयुष्य बताए, प्रभु का आयुष्य 100 वर्ष का आयुष्य है। उसमें से कुमार अवस्था में अभी तो बाल्य अवस्था से जब पढ़ने योग्य बालक होते हैं तब उनको पढ़ने भेजते हैं। किस प्रकार क्या बनता है पार्श्व झूले बल्ले नानक होले जोटा दीजो रे पार्श्व झूले बल्ले ना महाराजा धीराज और महारानी स्वयं अपने वडीलों का कितना सम्मान करते हैं। अपने चाची जो कलकत्ता से आए उनके प्रति कितना सम्मान, इसे कहते प्रेम का परिवार। ये परिवार का प्रेम सदा इसी तरह हम सबके लिए प्रेरणादायी बने। एक भी व्यक्ति को नहीं भूला जा रहा है, यहाँ पर हर व्यक्ति को याद करके आइएगा। अब पालने झूलने की क्रिया को पूर्ण करके हम जल्दी से जल्दी पालना झूला में झूला झूला झूले रे केसरियो मारो झूला केसरियो मारो झूला झूले रे झूला के अरस दादा झूलो रे झूलो हम दर्शन का प्यादा सूरज कब दूर गगन से चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर गगन से कब दूर बहार चमन से बंधन तो प्रेम का बंधन है जन्मों का ये संगम है। प्रियवंदा दासी की बधाई के उपलक्ष्य में खुशी होते हुए वाराणसी नगरी के अंदर रजत मुद्रा से सबको खुशी व्यक्त की जाएगी। अभी भगवान
का नामकरण हुआ। भगवान अभी पढ़ने जाएंगे, अध्यापक महोदय पधारेंगे और पढ़ने के लिए जितने भी बच्चे हैं वो आगे आकर के बैठे। जब बालक पढ़ने योग्य होते हैं तब कुंवर को लेकर के महाराजा धीराज स्वयं अपने बालक को पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। उससे पहले पाठशाला के अध्यापक क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अहो, धन्य भाग्य है मेरे, कितना बड़भागी हूं मैं। महाराजा का पुत्र और मुझसे पढ़ने आएगा, इससे मेरा और मेरी पाठशाला का कितना नाम होगा। मेरी पाठशाला में ढेर सारे बच्चे आएंगे। मैं आज से किसी को नहीं मारूंगा। मेरा भाग्य खुल गया है। नगर में हर तरफ मेरी चर्चा ही चर्चा हो रही होगी। कल राजा से उद्घोषणा होगी, मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। और स्वयं के आसन से आइएगा। अरे भणवा जावे भणवा जावे भणवा जावे रे, भणवा जावे भणवा जावे भणवा जावे रे, हमारो लाल जो ने भणवा जावे रे, हमारो लाल जो ने भणवा जावे रे, भणवा जावे भणवा जावे भणवा जावे रे, भणवा जावे भणवा जावे भणवा जावे रे, वामानो लाल जो ने भणवा जावे रे। राज दरबारी जो ने भणवा जावे रे, वामारो लाल आज भणवा जावे रे, वामानो लाल आज भणवा जावे रे। अरे माथे छे पागड़ी ने हाथ में छे लाकड़ी, माथे छे पागड़ी ने हाथ में छे लाकड़ी, पंडित प्रभु ने जो ने शू भणावशे, पंडित प्रभु ने शो ने शू भणावशे, वामानो लाल जो ने भणवा जावे रे, वामानो लाल। पधारिए पधारिए महाराज, पधारिए महामाता। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो मैं आपके पुत्र को पढ़ाऊंगा। मेरा धन्य भाग्य है। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। और जैसे ही आसन ग्रहण कीजिए। जैसे ही पार्श्व कुंवर को अपने आसन से नीचे बिठाते हैं, उसी समय इंद्र सिंहासन पुनः एक बार इंद्र सिंहासन चलायमान होता है। एक बार इस बार इंद्र क्रोध नहीं करते हैं बल्कि दया करते हैं। किस पर दया करते हैं? उस पंडित पर दया करते हैं कि भला 3 ज्ञान के धनी, जो मां के गर्भ में से 3 ज्ञान के धनी हैं, पर साहब देखा खड़े हो क्या? पर साहब कभी देखा? एक बात देखी, भगवान 3 ज्ञान के धनी है, पर भगवान ने कभी नहीं कहा अपने माता पिता को कि मैं 3 ज्ञान का धनी हूं, मुझे क्यों पढ़ने भेज रहे हो। लेकिन आजकल के हमारे बच्चे, हाँ, छोटी छोटी बात में अपने माता पिता को कहते मम्मी आप चुप बैठो, आपको क्या पता है, पिताजी आप चुप रहिए, आपको कुछ भी पता नहीं है। यदि जिंदगी में कभी ऐसा कभी बोला भी हो, दोनों हाथ जोड़ करके मन से पश्चाताप करना, तो कभी आप अपने मुख से ऐसा न निकले अपने माता पिता के प्रति, हे पिताजी आपको क्या पता चलता है, हे माता आपको क्या पता चलता है। अरे प्रभु को देखिए, मेरे प्रभु 3 ज्ञान के धनी हैं, लेकिन कभी अपने माता पिता को नहीं कहा कि मुझे पढ़ने क्यों भेज रहे, मैं 3 ज्ञान का धनी हूं। इसीलिए प्रभु को लोगस्य सूत्र के अंदर सागर वर गंभीरा कहा गया है, जो सागर की तरह गंभीर है और ज्ञान को भी अपने हृदय में रखते हुए भी कहते हैं माता पिता जो आज्ञा देते हैं, पढ़ने भेजते हैं, वे पढ़ने जाते हैं। लेकिन एक अध्यापक जिसे ये पता नहीं है कि ये प्रभु है, वो अपने से नीचे आसन पर जैसे ही राजकुमार को बिठाते हैं, इंद्र सिंहासन चलायमान होता है। और इंद्र इस बार दया करते और क्या कहते, आइए सुनते हैं। सुनिए, पार्श्व कुमार के माता पिता मोहवश बेभान हो गए हैं। उन्हें कुमार के भगवान स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा। 3 ज्ञान के स्वामी सर्वशास्त्र के वेता को एक अल्प बुद्धि वाले साधारण ब्राह्मण के पास पढ़ने ले जा रहे हैं। तीर्थंकर देव बिना पढ़े ही विद्वान होते हैं, बिना आभूषण के शोभमान होते हैं, अति गंभीर व त्रिकाल वेता होते हैं।
सर्वज्ञ होने हुए भी बिना पूछे कुछ नहीं बोलते हैं, मगर दूसरी ओर अपने आप को पंडित कहने वाला अल्पबुद्धि बहुत बोलता है, और जो बोलता है उसका जीवन में आचरण नहीं करता है। जैसे कांसे का पात्र अधिक आवाज करता है, जबकि सुवर्ण के पात्र की आवाज नहीं होती। जो गरजता है वह बरसता नहीं, और जो बरसता है वह गरजता नहीं। ऐसा कह करके ब्राह्मण का रूप लेकर के इंद्र महाराजा स्वयं वहां पर आते हैं कि ब्राह्मण नो रूप धरी इंद्र तिहां आवे, 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 प्रभु नो स्वरूप ए जगत ने बतावे, प्रभु नो स्वरूप जे जगत ने बतावे, पंडित प्रभु ने जो निशु भणावशे, पंडित प्रभु ने जो निशु भणावशे, बामारो लाल आज भणवा आयो जी, बामारो लाल आओ। सागर की तरह गंभीर प्रभु स्वयं तीन ज्ञान के धनी है, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ वहां पर इंद्र महाराज आते हैं और स्वयं अपने हाथों से राजकुमार को ऊंचे आसन पर विराजमान करते हैं, ताकि प्रभु के प्रति अवज्ञा किसी भी प्रकार की हमसे आशा न हो, और अपने प्रभु के समक्ष हाथ जोड़ करके वे प्रभु से प्रश्न करते। अनंत ज्ञान निधान, मैं जानना चाहता हूं कि शरीर व आत्मा भिन्न है या एक ही है? हे भाग्यशाली, शरीर व आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। मरने पर शरीर 5 भूतों में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा अमर है। अन्नो जीवम अन्नम शरीरम, जीव अन्य है, शरीर अन्य है, दोनों का पृथक अस्तित्व है। जीव शरीर रूपी महल में निवास करता है, जैसे महल में रहने वाला राजा स्वयं महल नहीं है, वह तो महल से पृथक है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाला जीव भी स्वयं शरीर नहीं है, वह शरीर से पृथक है। धन्य है प्रभु, धन्य है आपके ज्ञान को। प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, यह संसार अनादि है, इसकी आदि नहीं है, तो अंत कैसे हो सकता है? यदि संसार का अंत न हो तो निर्वाण कैसे हो सकता है? हे परम पुण्यशाली, द्रव्य और पर्याय में भिन्नता है। अनादि द्रव्य है जीव, और जिसका कभी अंत नहीं होता, परंतु उसके पर्याय का अंत होता है, क्योंकि पर्याय परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाव में शरीर का जीव से वियोग, इसी तरह अनादि कर्म का भी वियोग होता है, और प्रत्येक मनुष्य का वंश अनादि है, क्योंकि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता उनके पिता के पुत्र है। इस तरह पिता के बिना किसी को पुत्र नहीं होगा, परंतु प्रत्येक को पुत्र होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस तरह पुत्र न होने पर, किसी के वंश के अनादि होने पर भी वहीं अंत हो जाता है। इसी तरह जीव के साथ अनादिकाल से कर्म का संयोग है, फिर भी तप निर्जरा से उस संयोग का अंत भी हो जाता है। यही कर्म रहित अवस्था निर्वाण है। अब आइएगा, पंडित जी पाठशाला की बात कहेंगे, उसके बाद पाठशाला का मंत्र बोला जाएगा। पंडित जी क्या कहते हैं पहले सुनते आइए। आप सत्य कहते हैं महाराज, मैं अज्ञानी इन्हें क्या पढ़ाऊंगा। इन्होंने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसके वो संसार के बड़े से बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते। हे भगवान, हे त्रिलोकनाथ, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र महाराजा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इंद्र महाराजा, हे पंडित प्रवर, यह बालक कोई ऐसा वासा साधारण बालक नहीं है, त्रिलोकनाथ है, सर्वज्ञ है, सकल शास्त्रों के पारंगमी तीर्थंकर कुमार है। जय हो, बोलिए तीर्थंकर कुमार की जय हो। सभी जन इधर आ जाएं, थोड़ी गुरुदेव की भी यहाँ पर दृष्टि रहें, और धर्माचार्य पंडित वर्य श्री संजय भाई मंत्रोच्चार के लिए आगे आ जाए। धर्माचार्य जी पंडित वर्य संजय भाई और पंडित वर्य कल्पेश भाई, धर्माचार्य कल्पेश भाई भी आइए मंत्रोच्चार यहाँ करा करके। 3 लोक के नाथ मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान युक्त होते हैं। माता पिता मोहवश पाठशाला में भेजते हैं तो वो सरलता से पाठशाला में पहुंचते हैं। ये पाठशाला गमन का जो मंत्र है, श्लोक है,
पहला हम साथ में श्लोक बोलेंगे, बाद में गुरु महाराज मंत्र पढ़ेंगे। ये सबको सुनना है। हम भी अज्ञानी है, हमारे पास कुछ है नहीं, तो भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है। परमात्मा पास तो मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान है, तो भी परमात्मा पढ़ने के लिए आए हैं। हाथ जोड़िए, जिसको आते हैं साथ में बोलना है। निवाण मगे वरदान कपम पढ़नासिया से सकुवाई दप्पम मायं जिनाणं शरणं गुहाणं नमामि नित्यं तिजगपहाणं नमामि नित्यं तिजगपहाणं। यहाँ पर या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापः। शुक्लं ब्रह्म विचार सार परम मध्यम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी मभयदा चड्यंधकारापः। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता, वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती मम जीवाग्रे वासं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती मम जीवाग्रे वासं कुरु कुरु स्वाहा। गुरुदेव के मुखारविंद से गुरुदेव सर्वमंगल। हाथ जोड़ो। लाकेरी जी, हे परमात्मा, हे परमात्मा, आपके जन्म कल्याण, जन्म बधाई, नामकरण, पाठशाला गमन आदि महोत्सव को करते हुए जिनाज्ञा विरोध कुछ भी कहा हो, किया हो या अनुमोदन की वो सभी त्रिविध मिच्छामि दुक्खमहे बनते हमें अपना बालक समझ क्षमा करें।